इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारतीय सनातन संस्कृति में तमाम चमत्कार होते रहे हैं और इसका एक पुरातन इतिहास है। भारत की भूमि देवताओं की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर समय समय पर ऐसे संत महात्मा साधु हुए हैं जो अपने कर्मों से लोगों को चमत्कृत कर देते हैं और कहते भी हैं चमत्कार को नमस्कार है। इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी और अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश की भूमि से और एक और संत जुड़े हुए हैं, पंडोरकर महाराज जी। ये पर्ची लिखकर आपके मन की बात बताते हैं। इन्हें लेकर लोगों के मन में काफ़ी श्रद्धा है, विश्वास है, आस्थाएं हैं और लाखों लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उनके कहीं ना कहीं प्रवचन सुनने भी जाते हैं, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी उनके प्रवचन सुनते हैं। तो आखिर एक बड़ा सवाल उठता है कि ये पर्ची लिखने का ये चमत्कार होता कैसे है? कैसे मन की बात को जान लिया जाता है? क्या वाकई में चमत्कार है? ग्वालियर में एक ऐसे ही महाराज संत श्री संतोष आनंद जी महाराज हैं जो कुछ 1-2 सालों से नहीं, कोई 10-20 सालों से नहीं, बल्कि लगभग 5 दशक यानी 50 सालों से इस पर्ची लिखने की विद्या का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं और आम लोगों तक उनकी समस्या का निवारण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं संतोष आनंद जी महाराज ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। ये लगातार आम लोगों की समस्याओं को पर्ची लिखकर लोगों को बताते रहते हैं और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्ची लिखने के पीछे रहस्य क्या है, कैसे लोगों के मन की बात एक कागज़ पर उकेर दी जाती है। ऐसे लोग जो संभवतः पहली बार ही उस दरबार में आए हुए होते हैं, उनके समस्या, उनकी परेशानी, उनके मन की बात कैसे पर्ची पर लिख दी जाती है, इसके पीछे क्या बड़ा रहस्य है और क्या वाकई में ये एक चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है। तो चलिए आज हम चर्चा शुरू करते हैं और तमाम इन रहस्यों के तमाम जितने भी सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे पूज्य संतोष आनंद जी महाराज जी से, जो कि हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं। महाराज जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, इससे पहले मैं आपसे चर्चा शुरू करूं, पर्ची लिखने को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमारे संवाददाता सुकांत सोनी ने आपसे चर्चा की, आपने क्या कुछ कहा, पहले मैं अपने दर्शकों को वो सुनाया देता हूं। कि यह विद्या ब्रह्म विद्या कहलाती है। वास्तव में तो ऋषि मुनियों के पास लोग जाया करते थे, वो अपने आप पहले ही आशीर्वाद दे दिया करते थे। लेकिन हाँ, पर्ची के रूप में हमने भी इसको लिखना प्रारंभ किया था आज से 50-55 वर्ष पहले से और लगातार अनेक स्थानों पर इसको हमने बच्चों को पढ़ाया भी है। हमने यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, इससे त्रिकाल दृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन वो कैसे उत्पन्न होती है, वो बहुत सारे इसके बिंदु होते हैं। कैसे उत्पन्न होती है, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे संतोष जी महाराज जी से। संतोषानंद जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे आखिर ये ब्रह्म विद्या क्या है और क्या वाकई में मन की बात चमत्कारिक तौर पे जान ली जाती है? इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है आशुतोष जी। लोगों के अंदर सबसे पहला कारण तो है संसार में भ्रम का पैदा होना। हमारा योग दर्शन कहता है कि 5 क्लेश होते हैं, उसमें पंच क्लेश में एक भ्रम जो है वह भी एक कारण होता है। इसलिए किसी भी चीज के लिए हम जब देखते हैं, नहीं देखते हैं, जो हमारा ज्ञान नहीं है, तब उसके पीछे हमारे अंदर कुछ चमत्कार का आकर्षण भी होता है और उसके बाद जब समझ से परे हो जाता है तो भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञान है। ज्ञान के अलग अलग स्वरूप होते हैं। ज्ञान के स्वरूपों में जैसे पंच प्राण होता है, ऐसे ही 5 प्रकार का ज्ञान होता है। वह ज्ञान क्या है 5 प्रकार का? आप जिस पर्ची की बात कर रहे हैं,
ये अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान भी हो सकता है। इसमें सबसे प्रथम जिसके लिए आप ब्रह्म विद्या की बात कर रहे हैं, ब्रह्म जो है वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, वह परमात्मा तत्व है जो कण कण में विराजमान है, अर्थात वह ज्ञान की शक्ति के रूप में भी विद्यमान है, क्रिया की शक्ति के रूप में भी विद्यमान है। जैसे वह हमारा सूत्र कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा जो हमारे अंदर है वह ही ब्रह्म है, अगर मोटे रूप में देखना है तो। अब सोचिए कि अगर आत्मा शरीर में है तब तक हमारे आंख में ज्ञान है, नाक में ज्ञान है, कान में ज्ञान है, हाथ में ज्ञान है, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं, इनमें भी कर्म है। और अगर वह आत्मा ब्रह्म नहीं है तो न कोई ज्ञान है और न कोई कर्म है, इसलिए मुर्दा में न कोई ज्ञान होता है न कोई कर्म होता है। अर्थात ब्रह्म वह है जो कण कण में विराजमान शक्ति है, जिसके माध्यम से कर्म होता है और ज्ञान होता है। अब बात आती है कि वो 5 प्रकार कौन से हैं। एक तो है स्मृति ज्ञान कोश, जैसे खजाना होता है ऐसे ही मानव जीवन के भीतर और अनेक जीवों में, जो सभी जीव हैं उनमें भी ये पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में ये विकसित रूप में पाया जाता है। मनुष्य इसको पुरुषार्थ करके विकास भी कर लेता है। इसलिए एक होता है स्मृति ज्ञान कोश। स्मृति ज्ञान कोश भूतकाल को बताता है, और बुद्धि आती है दूसरा ज्ञान कोश, बुद्धि वर्तमान को बताती है। और अब आता है भविष्य, भविष्य को मति बताती है। तो स्मृति, बुद्धि और मति ये 3 काल से संबंधित हैं, लेकिन तीनों कालों को जो एक साथ बताए उसको कहते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा ज्ञान शक्ति है। अब आती है 5वीं, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या ज्ञान शक्ति। वह जो है 5वीं है, वह सर्वत्र जो है वो ज्ञान कर लेती है और आत्मिक ज्ञान को भी करती है, स्वयं के ज्ञान को भी उत्पन्न करती है। उसको कहते हैं आत्मबोध, निजानंद, परमानंद। ये सब जो अनुभूतियां हैं इनका जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म विद्या के जो 5वें प्रकार की सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ी विद्या है, उसका नाम है ब्रह्म विद्या। तो महाराज जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वाकई में ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, इसके पीछे एक साधना जुड़ी हुई है जिसे आप ब्रह्म विद्या कह रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूं। सिद्धि कहते हैं किसी चीज को सिद्ध करना। सिद्धि का मतलब है सिद्ध करना, सिद्ध का मतलब होता है प्रमाणित करना। अर्थात जो किसी सिद्धांत को प्रमाणित कर दे वह सिद्ध है, और जिसने ऐसा प्राप्त कर लिया वो सिद्धि है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है कृपा साध्य और एक होती है साधना साध्य। कृपा साध्य में अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे गुरु की कृपा, जैसे इष्ट की कृपा, जैसे माता पिता की कृपा। ये जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे एक टीचर पढ़ाता है और वो उससे ज्ञान मिलता है, ट्रांसफर होता है उसके पास। किताब के माध्यम से हमारे यहाँ शास्त्रों को भी गुरु कहा गया है, इनके माध्यम से भी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है और उसको प्रयोग में लाया जाता है। जिससे उनको प्राप्त करके शाविधि प्रयोग किया है तो उसको स्मृति ज्ञान बढ़ सकता है, उसकी बुद्धि शक्ति बढ़ सकती है, उसकी मति शक्ति बढ़ सकती है, उसकी प्रज्ञा शक्ति बढ़ सकती है और उसको जो है आत्म शक्ति बढ़ सकती है। लेकिन इनके सबके साधना के अलग क्रम होते हैं। साधना साध्य में स्वयं साधना की जाती है और स्वयं साधना करने के उपरांत अपने ही अवस्था में, अपनी ही स्थिति में उस गुण को उत्पन्न कर लिया जाता है अपने अंदर। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान का आधार मुख्य है। जैसे हमने शुरू की थी बात कि आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा किसी को दिखती नहीं है। हाथ पर कार्य करते दिखाई देते हैं,
आदमी जनरली कहता है मुझे आंखों से, पहले कहता रहता आंखों से देख रहा हूं, और बुढ़ा हो गया तो कहने लगा आंखों से नहीं देख पा रहा हूं। तो तब भी अज्ञान था, तब भी गलत समझ रहा था कि हम आंखों से देखते हैं, और जब बाद में भी समझा तब भी अज्ञान है कि अब हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। सच उत्तर यह था कि जिस शक्ति से वो जान रहा था उसको उसने तब भी नहीं जाना और बाद में भी नहीं जाना है। इसलिए साधना के माध्यम से जब इसे करता है तो स्वयं के अंदर वो पावर डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। साधना साध्य कठिन होता है और कृपा साध्य सरल होता है। अब कृपा में जैसे हमारे यहाँ पराशक्ति है और अपराशक्ति है। आपने मनोविज्ञान की बात की है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। परा मनोविज्ञान और अपरा मनोविज्ञान भी है, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं ये, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति वह भौतिक संपदा है जिसके माध्यम से ज्ञान होता है, और पराशक्ति वह ज्ञान है जो भीतरी सूक्ष्म तत्व पाया जाता है, उसका ज्ञान होता है। तो जो बाहरी स्वरूप में कई स्वरूप विद्यमान हैं, जैसे भूत प्रेत। अब लोग कहें भूत कैसे होता है, मैं उसको प्रमाणित करता हूं। अगर किसी आदमी की मृतावस्था होती है तो मैं साइंस की दृष्टि से सिद्ध कर रहा हूं उसको। मृत शरीर में आकाश तत्व चला जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वैक्यूम जब कम हो गया तो उसमें से पवन हवा भी कम हो जाती है, और हवा कम हो गई, आकाश कम हो गया, मुर्दा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन चीजें उसमें से बाहर हुई हैं। दूसरा, मन नहीं है उसमें, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, जहां रख दो जहां जैसा रख दो, ये चार तत्व नहीं है। तो 4 और 3 7, और 8वां हुआ चेतना। इसको कहते हैं चेतना गुण, आत्मशक्ति का गुण है वो, इसलिए 8 हो गए। इनको कहते हैं अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति का समूह बाहर जब निकल जाता है तो ऐसे ही प्रभाव डालता है जैसे किसी बगिया में से फूल की बगिया गुलाब की है, और अगर वहां से हवा निकल के आए तो उसमें हवा भी है, अग्नि तत्व भी है ऑक्सीजन में, और आकाश वैक्यूम भी है, लेकिन हमको घर में बैठे पता लगता है कि खुशबू गुलाब की आ रही है, और हम गुलाब की खुशबू पहचान लेते हैं क्योंकि हमें पहले से गुलाब का ज्ञान है इसलिए। और जिनको नहीं है तो कहेंगे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसी तरह बदबू कहीं जीप पड़ा हुआ है और वो दिख नहीं रहा, गुलाब का खेत दिख नहीं रहा, लेकिन हम प्रभावित होते हैं खुशबू और बदबू से। इसका अर्थ क्या है? जो तत्व नहीं दिख रहे हैं और किसी में से निकल के बाहर हुए हैं तो हमको अफेक्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस मृत शरीर में से निकले हुए ये अष्टधा प्रकृति, ये 8 प्रकार की प्रकृति जब किसी यूनिट के साथ बाहर जाती है तब इनका नाम भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, अनेक प्रकार की ये योनियां हैं। भारतीय साहित्य के अंदर इनका अद्भुत ज्ञान है, लेकिन आज उसकी अपात्रता हो जाने के कारण से उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कम हो गया। और अगर कोई छोटी सी विद्या लोगों को दिखने में आती है तो लोग उसे चमत्कार समझते हैं। अरे चमत्कार क्यों समझते हैं? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, सभ्यता नहीं रही हुआ है। जो हमारे इन ज्ञान को प्राप्त करने के साधन थे वो भारतीय संस्कृति को ठीकरा दिखा दिया गया है। वो कौन सा विज्ञान है? मैं उसको सिद्ध करता हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं बताऊंगा कि जिनको साइंस अपना सिद्धांत कहती है, हमारे यहाँ उनको चौपाइयों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से पहले लिख दिया गया है। फिजिक्स बाद में बनी है, केमिस्ट्री बाद में बनी है, इसके पहले नागार्जुन बाद में हुए हैं, आर्किमिडीज बाद में हुए हैं, बायसला बाद में आया है, चाउसला बाद में आया है। इसके पहले हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे तपस्वी जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा है। तो इसलिए ये साधना साध्य और कृपा साध्य अवस्था के माध्यम से किसी को भूत सिद्ध हो गया, किसी को प्रेत सिद्ध हो गया, किसी ने कह दिया हमारा तो बाबा हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, किसी ने कह दिया हमारे फलाने महाराज सिद्ध कृपा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ब्रह्म विद्या नहीं है, उनके अंदर वह कृपा साध्य गुण उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो संसार में हमने टाइट्रेशन किए हैं, पाउडर प्रयोग जानने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से सफेद ही सफेद दिखने वाले सारे पदार्थों को अलग अलग कैसे समझा जाता है, उनका प्रयोग होता है, उसका लक्षण होता है, लक्षण के आधार पर ही ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु में क्या गुण है। तब
एक साधु, एक बाबा, आप लोग तो चैनल पे किसी को भी बाबा कहने लगते हैं, आप तो किसी को भी साधु कहने लगते हैं। सबके लक्षण है। संसार में लक्षण के आधार पर वस्तु पहचानी जाती है। नकली वस्तु भी रखी हो, लेकिन उसका अगर भीतरी लक्षण नहीं पाया गया तो वह सिद्ध हो जाएगा कि ये नकली है, असली नहीं है। भीतरी लक्षण है आचरण। आचरण के माध्यम से पता चल जाएगा व्यक्ति की बोलने की अवस्था ज्ञान की है कि कैसी है, किस प्रकार की है। उसके व्यवहार से, उसके आचरण से उसकी भीतरी अवस्था का बोध होता है। अर्थात मेरा कहना यह है कि कृपा साध्य जब होता है तो उसे आचरण सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो उसे कृपा से मिल रहा है। बाप की जायदाद बेटे को मिल जाती है, उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कृपा साध्य हो गई। और जो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है उसके अंदर वो पुरुषार्थ दिखाई देता है, समझ में आता है। इसलिए कृपा साध्य सरल है और साधना साध्य कठिन है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं खुलकर एक प्रश्न आपकी इजाज़त से पूछ लेता हूं कि अगर हम दो जो हमारे इस समय जो लोकप्रिय कहा जाए या बहुत ही इस समय श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी या पंडोखर महाराज, तो इनके द्वारा जो पर्ची जो लिखी जाती है वो किस विद्या के तहत है? ये आपकी जो शब्दावली में जिन आपने जो कैटेगरी की है, मैंने जो है जिसके जो डिवाइडेशन किया है अभी जी। जो हमने वाइफरकेशन किया है उसमें हमने ये सब कह दिया है। तो हम किसी पर टिप्पणी करें, मैं समझता हूँ शायद वो उतना अच्छा नहीं होगा। बल्कि हमने सूत्र बता दिया है, सिद्धांत बता दिया है कि उनमें से उस व्यक्ति को छांट लो कि कौन किसकी बात कर रहा है, कि हमारे ऊपर किसकी कृपा है, और उस कृपा का पात्र क्या परमात्मा है, क्या आत्मा है, क्या कोई देवता है, क्या कोई पराशक्ति वाला है, क्या कोई अपराशक्ति वाला है। ये उनके बैनरों पर खुद लिखा मिलेगा, ये उनके संस्थानों पर खुद लिखा मिलेगा, और वो किस कैटेगरी में आते हैं इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, और इस तरह से किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी करना है कि हम भी पक्षधर नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि आप पिछले 50 सालों से, 5 दशकों से पर्ची लिख रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि अगर कोई सीखने आता है तो उसे आप सिखाते भी हैं। तो आपकी विद्या का आधार क्या है? हमने अभी जितनी बातें आपसे की हैं सबको मैंने साइंटिफिक सिद्ध किया है, वैज्ञानिक रूप से उसको मैंने बताया भी है। ये अलग बात है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण उत्पन्न होता है तब उसमें पात्रता तो पाई ही जाती है। बिना पात्रता के न कृपा प्राप्त होती है और न, ये अलग बात है कि वो पात्रता उसे प्रारब्धवश है, प्रकृतिवश है, कि प्रवृत्तिवश है, कि संयोगवश है। ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं। किसी के संयोग से कोई अवस्था बदले उसका अलग सिद्धांत है, और जो अपने आप हेरिडिटी से आता है, प्रारब्धवश आता है, तब उसका अलग सिद्धांत होता है। तो इसलिए हमारा जो आधार है, हमारी बहुत छोटी उम्र थी, उसी उम्र से लगभग 12-15 साल की उम्र थी, आज मैं 70 वर्ष का हो गया हूं, तब से ही ये कार्य हमारे जन्मभूमि गांव में, बरहा गांव है लाहौर तहसील में, जिला भिंड में, वहां पर ये कार्य पहले ग्रामीण स्तर तक रहा। उसके बाद उस समय कैमरे का होना, गांव तो छोड़िए तहसील लेवल पर भी कैमरे नहीं थे। हम आपके ये जो हमारे निकटा शशांक जी है भैया, आपके प्रभारी, मैं इनको फोटो दूंगा उस समय के भी, जब उस समय आज से 50 साल पहले दुर्लभ था, लेकिन उस समय जब हमारे में हजारों लोगों की भीड़ के मीडिया वो फोटो डले हुए हैं, जब हम गद्दी पर बैठा करते थे, और उस समय भी ये सारे कार्य किया करते थे। लेकिन हमने धीरे धीरे साधना भी की है। पहले हमको ये सब अपने आप प्राकृतिक रूप से जो गुण उत्पन्न हुआ सूक्ष्म रूप से, फिर मैंने इसको जानने की कोशिश की, शास्त्रों का अध्ययन किया है, संस्कृत को भी पढ़ा है, साइंस को भी पढ़ा है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रहा हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इसको समझने की कोशिश की, और कितना ज्ञान ट्रांसफर हो सकता है उसकी एक अलग क्षमता है। जैसे एक ही क्लास में एक ही टीचर एक ही बोर्ड पर एक ही विषय पढ़ाता है, इसके बाद भी समझने की क्षमता छात्रों की अलग अलग होती है। ठीक इसी प्रकार से यह ज्ञान भी हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन कृपा साध्य के लिए थोड़ी सी
ये आवश्यकता रहती है कि क्या जो जिस पर किसी की कृपा है क्या वह दूसरे पर भी कृपा करेगा, ये उसके ऊपर आधारित होगी। लेकिन जितना भाग साधनात्मक है उसको सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। मैं अभी बहुत सारे बच्चों को ये ज्ञान दे रहा हूं और कुछ तो गद्दी और लगा रहे हैं। मैं इसलिए घोषणा नहीं कर रहा हूं कि हमने कहां कहां चालू की और ये कब कब चालू की। ये तो आप लोग मीडिया वाले हो, खुद ही पता लगाओ कि ये गद्दी कहां से शुरू हुई, कैसे चालू हुई। तो ये मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। हमारे मध्य प्रदेश में भी 3-4 स्थान हैं जहां पर बच्चे ये गद्दी लगा रहे हैं। दिल्ली क्षेत्र में भी है, उत्तराखंड क्षेत्र में भी है, राजस्थान क्षेत्र में भी है, वहां भी बच्चे कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करता हूं कि यदि कोई बच्चे वास्तव में साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है क्रिया योग विज्ञान के नाम से, वो छपके बहुत सी आ रही है, 700 पेज से ऊपर की किताब है। उसमें मैंने बड़े विस्तार से इसके बारे में लिखा है और ऐसी पुस्तक जल्दी से जल्दी जो है प्रकाशित करके सार्वजनिक रूप से सबके बीच आएगी। एक बहुत ही सरल शब्दों में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा महाराज जी मैं आपसे, क्योंकि आम लोग जब इस तरह के चमत्कार को देखते हैं तो उन्हें दो तरह के जो ख्यालात आते हैं कि हो सकता है कि भूत प्रेत हो जो बाबा जी को बता देता हो कान में, या हो सकता है कि किसी विशेष देवता की कृपा हो, वो उनको कान में बता रहे हैं जिनको पर्चे में लिख रहे हैं, तो उसे देख के चमत्कृत होते हैं। अगर सहजता से, सरलता से हम समझना चाहें, जो पूरे दृश्य हम देख रहे हैं इन दिनों टीवी और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उस रहस्य से पर्दा उठाइए। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति रहती है जो बताती है? मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था अभी पराशक्ति और अपराशक्ति, जिसमें हमने बहुत विस्तार से कहा था कि भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। ये है तो सब आत्मा, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग अलग है, इनके लक्षणों की कैटेगरी अलग अलग है। इसलिए उस कैटेगरी के आधार पर ये इनको भिन्न भिन्न समझा जाता है। जिसकी बात आप कर रहे हो कि कान में कोई कह देता है, वो कर्ण पिशाचिनी कहलाती है। लेकिन ये सबके लिए कर्ण पिशाचिनी उपलब्ध हो जाए ऐसा नहीं समझना चाहिए। किसी देवता की कृपा है तो वह देव कृपा उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुलसीदास जी ने लिखा है। हृदय में एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, जैसे कैसे होती होगी मैं उसको बता देता हूं। मनुष्य की अवस्थाएं हैं, सामान्य लोगों की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है और एक सुप्तावस्था है। तो मैं सीधे स्वप्न अवस्था में जाता हूं, बात करता हूं। जैसे सपने में ये शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन इसके बाद भी वह यह महसूस करता है सपने में कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, सो रहे हैं, आदि आदि तमाम बातें। उसको दृश्य ऐसे होता है जैसे जगने में देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भीतर सॉफ्टवेयर है, बाहर का हार्डवेयर तो पलंग पर पड़ा हुआ है, लेकिन भीतर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्रियाशील है। उसी से बाहर का हार्डवेयर काम कर रहा था, अब वो बीच का स्तर काम कर रहा है। तो ऐसे ही एक चौथी अवस्था होती है, तुरीय कहलाती है। सपने में जैसे देखता है व्यक्ति और उसे सब दिखता है, और वो कुछ सच होते हैं, उनमें अंतर है। उनमें अंतर है कि वो सच भी होते हैं और झूठ भी होते हैं, लेकिन झूठ का आधार नहीं है उसमें कुछ। उसका आधार है कि क्या वो सोच रहा था वह दिखाई दे रहा है। तमाम लंबा विस्तार है उसका। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इसी प्रकार से कई शक्तियां इस प्रकार की हैं जो इन अलग अलग अवस्थाओं में लोगों को प्रेरणा देती हैं। जैसे हम एक लेटर लिख रहे हैं, एक परीक्षार्थी परीक्षा में जब बैठा है और वो लिख रहा है, याद किया हुआ भूल गया, इसका मतलब है स्मृति ज्ञान कोश उसका काम नहीं कर रही है, और वर्तमान में बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही है जो वो लिख दे, उस प्रश्न का उत्तर दे दे। तब क्या करता है वो? तब विचार करता है, लिखना बंद कर देता है और भीतर सोचता है। जैसे ही सोचता है उसे वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। चाबी खो गई है, पता नहीं कहां रखी है, लेकिन जैसे विचारशील होता है और विचारशील होते उसे याद आ जाता है कि अरे यार चाबी तो वहां रखी है, फला चीज वहां, खोई हुई चीज का ज्ञान हो जाता है। ये कहां से हो गया? क्या भीतर कोई बोल रहा है? किसी ने बोला कोई नहीं है, लेकिन ये ज्ञान की शक्ति स्वयं अवस्था परिवर्तन करने से उसके अंदर वो ज्ञान आ गया जो भूल गया था। ठीक इसी प्रकार से ये सारा संसार देखता हुआ यह जीव चला आ रहा है।
इसको स्मृति के माध्यम से परमात्मा को सबसे पीछे छोड़ा है। इसीलिए हमारे यहाँ भजन, ध्यान, सुमरन, चिंतन, मनन, ये जो शब्द हैं, ये सब भूतकालिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से भूतकाल में कौन किसको छोड़ा? सबसे पीछे उस परमात्मा को छोड़ा जिससे अंशात्मक ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने जो पूछा कि क्या ये चमत्कार किसका, तो ये अवस्था उसकी है कि क्या उसको कोई भूत बता रहा है, वह भी हो सकता है। कोई उससे ऊपर की कैटेगरी है, प्रेत है, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके माध्यम से भी होता है। देव कृपा के माध्यम से अंदर जो बोल नहीं सकते, वे कृपा साध्य अवस्था में ऐसे देवता अंदर प्रेरणा प्रदान करते हैं, और स्वयं के माध्यम से भी व्यक्ति तुरीय अवस्था में जाने का अभ्यास करे तो तुरीय अवस्था में बैठकर वहां सारे संसार की अवस्थाओं को जितने जल्दी तुरीय अवस्था में पहुंच जाएगा, उतना इस संसार को ऐसे देखेगा जैसे हथेली पर आंवला रख के देखता है। महाराज जी, एक प्रश्न और मैं लेना चाहूँगा। जब कोई पर्ची लिखवाने के लिए आते हैं और उनकी समस्याओं का निदान आपके द्वारा या विभिन्न तमाम अलग अलग जो इस समय हम देख रहे हैं बाबा लोग कर रहे हैं, उनसे क्या वाकई में उन्हें लाभ मिलता है? क्योंकि जो निवारण बताए जाते हैं, जिन शक्तियों का आप उल्लेख कर रहे हैं, उनके द्वारा ही क्या ये निदान बताए जाते हैं जिससे जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति आता है उसे लाभ मिलता है? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये संदेश अवश्य लोगों को मिलना चाहिए। देखिए क्या है, एक ही अभी हमने उदाहरण दिया था, लगता है कि शायद अभी फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हम फिर से महाराज जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर संतोष आनंद जी महाराज ग्वालियर से हमें लगातार दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो विद्या है, उस विद्या को लेकर आप लोग के मन में जितने भ्रम हैं वो कहीं ना कहीं साधना से जुड़े हैं। भारतीय जो साधना पद्धति है वो इतनी विस्तृत है कि उसमें जिसे आम लोग, जिसे अब आज के दौर में चमत्कार समझ रहे हैं, वो दरअसल चमत्कार नहीं है बल्कि साधनाएं हैं जो कि भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वरूपों और रूपों में देखी जा सकती थी। लेकिन कालांतर में कहा जाए कि मुगलों के आक्रमण के बाद और अंग्रेज़ों के आक्रमण के बाद जिस तरह से हमारे जो साहित्यों को जला दिया गया, जिस तरह से सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, मंदिर तोड़ दिए गए, तमाम जो लाइब्रेरीज़ हैं, पुस्तकालय हैं, उन्हें जला दिया गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ज्ञान जो है वो लोपित हो गया। और अब धीरे धीरे जिस तरह से भारत की सनातन संस्कृति एक बार फिर उठने लगी है, तो ये तमाम जो जिसे हम चमत्कार के तौर पर देख रहे हैं वो भारतीय की सनातन संस्कृति एक बार पुनः जागृत हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं साधना का विशेष महत्व है। महाराज जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। महाराज जी, वो प्रश्न जिसका उत्तर आप देना शुरू कर चुके थे, मैं चाहूँगा, थोड़ी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार आप पुनः बता दें। हाँ, दोबारा बताता हूँ। देखिए, आपने प्रश्न किया है कि क्या सबको समान लाभ मिल जाता है? सब लोगों को ऐसा केवल कृपा साध्य अवस्था में यह लाभ सबको नहीं मिलता, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों का फार्मूला है। तो हम कौन होते हैं कि हम उसके कर्मों को बदल सकते हैं? ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, किसी संत, हमारे यहाँ वह भी उदाहरण मिलते हैं, किसी संत ने किसी एक व्यक्ति को जिंदा कर दिया। ऐसे हैं संत हुए हमारी धरती पर, लेकिन सबको क्या जिंदा करते थे? तो मरघट में बिठा दिया जाता उनको और सबको जिंदा करते रहते। और क्या यह संभव था? नहीं था। इसलिए हमेशा इसमें स्वयं की पात्रता, कृपा साध्य अवस्था की, उस देवता की अवस्था और उस साधक की अवस्था, जो ठेका लेकर के अगर कोई कह रहा है तो समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है अभी कि किसी भी प्रकार के फल को प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारा कथन मात्र जिम्मेदार है हजारों लोगों के लिए। क्या केवल दो देवता, तो फिर तो सारे देवता लोग ही सब कुछ बदल दें? ऐसा संभव नहीं हुआ। ऐसा देवताओं के खुद के आचरण में नहीं हुआ है, जिन देवताओं के हम भी उपासक हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति तो देखकर आशान्वित होता है, आशा लगाना एक अलग विषय है। और भारत ये आध्यात्मिक धरा है, यहाँ लोग उस देव शक्तियों में विश्वास करते हैं और करना चाहिए। हमारा सनातन इसका साहित्य उदाहरण देता है। अर्थात, लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं कि सबको किसी संत से, किसी मंदिर से,
किसी व्यक्ति से समान लाभ कभी नहीं मिला। और रहा विज्ञान का आधार, विज्ञान का भी स्थान मैं बता रहा हूं। डॉक्टर कभी नहीं मरता। हमारे पास तमाम सारे उदाहरण हैं। हार्ट का डॉक्टर हार्ट की बीमारी से मरा, टीबी का डॉक्टर टीबी की बीमारी से मरा, तो फिर वो मरता ही नहीं कभी। इसलिए ये प्रकृति उस परात्पर परमात्मा के हाथ में है। हमेशा कभी किसी भी स्थान पर समान लाभ कभी नहीं मिला, न कभी मिलेगा। अंतिम आपसे ये है कि आप क्या हमारे पब्लिक फर्स्ट के दर्शकों को आपकी तरफ से सलाह देना चाहेंगे, क्या समझाइश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। धार्मिकता में जुड़े रहना यह एक बहुत बड़ा संबल है। हमारे यहाँ नास्तिक मत भी है, तर्क शास्त्र भी है, पहले भी था, आज भी लोग हैं, लेकिन सकारात्मक रहने मात्र से लाभ मिलता है। व्यक्ति मेडिकल साइंस इसको स्वीकार करती है कि चरक के 4 चरण हैं, उनमें विश्वास भी एक बहुत बड़ा जो है व्यक्ति को लाभान्वित कराने का आधार होता है। इसलिए हमारे यहाँ सद्गुणों को उत्पन्न करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हम सलाह देंगे। उस संस्कृति को अपनाएं और उसके आधार पर जीवन को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से रहा सवाल भीड़ उमड़ रही है, वहां जा रहे हैं, ये आसान्वित अवस्था तो है, लेकिन क्या सबके लिए समान, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा अनुभव होगा ही नहीं कभी किसी का। इसलिए विवेकमय दृष्टि सत्संग से उत्पन्न होती है। भारतीय दर्शन है सत्संग, उसका आश्रय लेना चाहिए और उस विवेक के आधार पर कार्य करना चाहिए। चाहे वह धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे साहित्यिक हो, विभिन्न प्रकार के कर्मों की सहभागिता में विवेक का इस्तेमाल करे और उसके बाद महापुरुषों की जो है सलाह लेकर के भी अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर संतोषानंद जी महाराज, पब्लिक फर्स्ट से जुड़ने का और तमाम रहस्यों पर अपने विचार रखने का। बहुत हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो दर्शक इस समय प्रसारण देख रहे होंगे उनकी काफ़ी जिज्ञासाएं शांत हुई होगी। और जहाँ तक मैं समझ पाया वो ये कि हमें, जैसा कि आपने बताया, कि सकारात्मक एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहना चाहिए और कर्म हमेशा करते रहने चाहिए। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही रहता है। फिलहाल अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आएगा। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।